खुदावन आपके साथ हो। आज 10 मई सन 2020 की हस्बे मंशा की सीरीज सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदेद। कलीसिया आज हमें पाशका के दौरान 5वें इतवार में शिरकत की दावत देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक हमारी आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 6ठा बाब उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 7वीं आयत मुबारका तक। आज का जमायती ज़बूर 33 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 5वीं और फिर 18वीं आयत मुबारका से लेकर 19वीं आयत मुबारका तक। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पतरस का पहला खत उसका 2 बाब उसकी 4थी आयत मुबारका से लेकर 9वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजिल मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 12वीं आयत मुबारका तक में यूं मरकूम है। तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम जानते हो, और वहां की राह तुम जानते हो। थोमा ने उससे कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फेलबूस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फेलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, तो क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपना काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो। आज की इंजील मुकद्दस में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने लिए 3 इलाहियाती अलकबात यानी लक़ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो तीनों जो लक़ब है वो है राह, हक और जिंदगी। दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह जब अपने लिए ये तीनों लक़ब इस्तेमाल करते हैं तो वो अहद अतीक के जो नविश्ते हैं उनकी कामलियत करते हैं। किस तरह कामलियत करते हैं? अगर आपको खरूज का वाकया याद हो तो बहरे कुलज़म को मूसा ने खुदावन के इलाही हुक्म के मुताबिक 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया था, यानी 2 हिस्से कर दिए थे उसके, और वहां उसमें से राह बन गई थी, और उस राह पर जो है लोग चलकर वादे की सरजमीन पर गए। अब खुदावन यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि मैं राह हूं, तो दर हकीकत वो इस चीज की तरफ हमें बावर करवाना चाहते हैं, इशारा करना चाहते हैं कि दर हकीकत ये राह जो है ये वादे की सरजमीन नहीं बल्कि अब इलाही एक सफर की तरफ जाएगी। और उस इलाही सफर की तरफ, जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अब से हमारा जो नया खरूज है वो जमीनी नहीं रहा, अब से हम आसमानी खरूज की तरफ जाते हैं। और वो आसमानी खरूज क्या है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो आसमान खुल जाता है। जिस तरह हमारे खुदावन यीशु मसीह ने बपतिस्मा के वक्त खुदावन की आवाज को सुना और रूह कुदुस को अपने ऊपर आते देखा, तो यही तजर्बा हर बपतिस्मा में जब बच्चा बपतिस्मा लेता है या बड़ा बपतिस्मा लेता है तो वो दर हकीकत उसके लिए आसमान की राह खुल जाती है। हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे जो रूहानी लीडर हैं या जो माजी में जो आए हैं, और उन्होंने हमेशा इस तरफ इशारा किया है कि आओ मैं तुम्हें राह दिखाऊं, आओ मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, मगर कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं राह हूं। दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह जो है वही निजात है। अब ये राह जो है ये हमें ना सिर्फ आसमानी यरूशलेम की तरफ लेकर जाती है
बल्कि ये हमें हक की तरफ लेके जाती है। और हक क्या है? हक दर हकीकत आजादी है। और ये आजादी कहां से आती है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को अपने दिल में उतारते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को अपनी अमली जिंदगी में लेकर आते हैं। हम एक ऐसा अमल नहीं करते कि जिससे हमारा पड़ोसी जो है वो परेशान होए। ना सिर्फ ये नहीं कि हम नस्ल, मजहब या एक मुल्क के वजह से नहीं, हम बिल्कुल इन सारी चीजों से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत करते हैं। हम इन तमाम चीजों से बालातर होकर अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं। हम मजहब, नस्ल या मुल्क या सतह या बरादरी पर नहीं, बल्कि हमेशा मसीह के पैरोकार होने पर एक दूसरे को कबूल करते हैं। तो ये आजादी है, ये सच्चाई है। और सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हमें आजाद करती है। और कब आजाद करती है? जब हम कलाम को पढ़ते हैं, जब हम कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं, जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में, अपनी रूह में और खास तौर पर अपने आस पड़ोस में जब बांटते हैं, तो दर हकीकत ये हमें आजाद करती है। और ये आजादी क्या है? मसीह ने हमें आजाद किया है गुनाह से। और जब गुनाह से हमें आजाद किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर 36वीं आयत मुबारक तक में हम पर जिम्मेदारी क्या रखी है? नेकी के काम करने के लिए, रहम के काम करने के लिए। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 अलकाब यानी राह, हक और जिंदगी। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है तीसरे लकब में हमें कहते हैं कि जब हम राह को पहचान लेंगे, यानी जब हम राह पर चलेंगे तो हम आजाद होंगे। जब हम आजाद होंगे तो दर हकीकत हमें जिंदगी आएगी। तो ये 3 चीजें खुदावंद यीशु मसीह हमें बताते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह हमें ने वादा किया हमारे साथ कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ, बल्कि कसरत की जिंदगी पाओ। तो ये तीनों लकब जो है ये मसीहों के लिए एक किस्म का वादा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने, जैसे आज हमने अपनी अंजील के आगाज में पहली 2 आयतों में देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे वादा किया हुआ है कि उन्होंने हमारे लिए आसमान पर मकान तैयार किए हुए हैं और हम उन मकानों में जाकर रहेंगे। दर हकीकत मकान, ये जो जमीनी मकान है, ये नहीं, इस तरह के नहीं। मकान का मतलब ये है कि जहां खुदावंद की हजूरी होगी। खुदावंद यीशु मसीह ने, जब हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे, जब हम खुदावंद का मुबारक चेहरा देख लेंगे, तो हमें ये दुनियावी चीजों की या हमारे खाने पीने की हमें कोई फिक्र नहीं होगी, बल्कि हम खुदावंद की हजूरी में बढ़ेंगे। और यही खुदावंद यीशु मसीह का वादा है कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। और यही मसीहियों का अकीदा है कि हम जब अपने खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर चलते हैं, जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी रूह में उतारते हैं, तो दर हकीकत हम अब्दी जिंदगी के वारिस ठहरते हैं। और ये अब्दी जिंदगी कहां से आती है? जिंदा कलाम से, अक़दस साक्रामेंटों से, खुदावंद के अल्फाजों से। और यही जो है हम इसके वारिस ठहरते हैं बपतिस्मा के साक्रामेंट में। अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत मुबारक से लेकर 20वीं आयत। फिर हम जिंदगी की रोटी खाते हैं, अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 6ठा बाब। और फिर हम क्या करते हैं? हम शाही नस्ल बन जाते हैं। किस तरह हम शाही नस्ल बन जाते हैं? अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, पहला पतरस, क्योंकि खुदावंद का जिंदा कलाम हमें बताता है कि हम शाही नस्ल के फर्द हैं। किस तरह? पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में, लेकिन तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुकद्दस कौम और मेरास की उम्मत हो, ताकि तुम उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब नूर में बुलाया। और वो अजीब नूर क्या है? कि कलमा मुतजस्सद हुआ, अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 1 बाब। और हमारे दरमियान उसने सुकूनत इख्तियार की है। तो खुदावंद आपको और हमें हम सबको ये फजल बख्शे कि जब हम खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ते हैं, जिंदा कलाम पर अमल करते हैं, जिंदा कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो हमें ये नूर जो है उसकी रोशनी में चलें, यानी उस राह पर चलें जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बपतिस्मा की कुदरत से बुलाया है। फिर हम हक और सच की गवाही दें। हक और सच की गवाही ये है कि हम अपने आप को गुनाह से पाक करें, यानी गुनाह जो है वो हमें तारीकी की तरफ लेकर जाता है और जो मसीह का नूर है वो हमें रोशनी की तरफ लेकर जाता है। और हम जिंदगी के वारिस ठहरे। कौन सी जिंदगी? जो अब्दी जिंदगी है और कसरत की जिंदगी है। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे।